इस सारे यूपी के शेर इस हॉल में बैठे हैं। आप खुद को शेर मानते हो? ओके, ध्यान रहे, सबसे पहले आप शेर हो, यह बात किसको हजम होनी चाहिए? हो रही है क्या? आवाज देखो कैसा बना है। दोस्त ध्यान रहे, 18 साल की सालगिरह पे मैं आप सभी साथियों का दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि जो 18 साल में आपने प्यार दिया है, आपकी वजह से यह कंपनी ने 18 साल देखा है। तो आपके लिए एक बार जोरदार ताली हो, जोरदार होनी चाहिए ताली। ऐसी बजाओ, ताली ऐसी बजाओ, मान लो ये आपके जीवन का आखिरी ताली है। जो भी काम करो वो दिल खोल के करो, जो भी काम करो वो दिल खोल के करो। अभी शुक्ला जी का स्पीच मैंने सुना था, रवि शुक्ला जी का, और आपने बहुत बढ़िया वो लैला मजनू का स्टोरी बताया। अभी कल से हमारा ललित वो लैला ढूंढने जाएगा। तो लैला ढूंढना नहीं, ऑलरेडी धनवंतरी आपकी लैला है, धनवंतरी से शादी हो गया, उसी से मोहब्बत करना है। समझिए बात को। दोस्त ध्यान रहे, आपके और आपके कामयाबी के बीच में सबसे बड़ी बाधा कौन है? एक बार एक आदमी था, वो डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी बहरी हो गई। क्या बोलता है? मेरी पत्नी बहरी हो गई, तो आप ऐसी कोई दवाई लिख के दीजिए ताकि मैं उसको खिलाऊं और वो सुन पाए। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं ऐसी दवाई दे नहीं सकता, आपको उनको यहां पर लेके आना पड़ेगा। तो आदमी बोलता है, डॉक्टर साहब मैं लेके आ नहीं सकता, मैं मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और मैं उसको यह बात बताना नहीं चाहता कि वो बहरी हो गई। तो डॉक्टर बोलते हैं, यार दे नहीं पाऊंगा, तो एक काम करो, टेस्ट करवा लो, एक टेस्ट करवा लो। वो आदमी बोलता है, क्या टेस्ट करना है? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, घर पे जाने के बाद 50 फीट की दूरी से उसको पूछना कि मैडम आज खाने में क्या बनाया। क्या पूछना? मैडम आज खाने में क्या बनाया। जब उसका आवाज आपको रिप्लाई नहीं आएगा तो 30 फीट की दूरी पे जाना और उसको पूछना, डार्लिंग आज सब्जी कौन सी बनाई। वो आपको रिप्लाई नहीं करेगी। फिर 10 फीट की दूरी पे जाना और उसको पूछना, मैडम आज खाने में क्या बनाया। ऐसा वो कितने फीट की दूरी से उसको सुनाई देता है, वो मेरे को आके बताओ, उसके बाद मैं दवाई लिख के दूंगा, आप उसको खिला दो। ये आदमी घर पे जाता है, 50 फीट की दूरी से, डार्लिंग आज खाने में क्या बना। फिर आगे जाता है 30 फीट की दूरी पे, मैडम आज खाने में क्या बनाया। ऐसा करते करते वो एकदम उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसको पूछता है कि खाने में क्या बनाया। तब पत्नी पलटती है और बोलती है, अबे बहरे के सुल्तान। क्या बोलती है? अबे बहरे के सुल्तान, मैं 5 बार गला फाड़कर चीख चीख कर बोल चुकी हूं, आलू की सब्जी और पूरी बनाई है। प्रॉब्लम किसमें था? उसी तरह आपके और आपके कामयाबी के बीच में प्रॉब्लम कौन है? आप ही खुद हो। दोस्त, आपके अंदर वो ताकत है, लेकिन कोई तो आता है आपके दिमाग में वायरस डाल के चला जाता है। जब सीता माता को लेके गए थे लंका में, तब समुद्र के किनारे सब लोग बैठे थे, तब वो जानवर हनुमान के बाजू में जाकर बैठ गया और हनुमान जी को पंपिंग करने लगा। अभी जानवर का काम उसको भड़काना था, भड़क के गया उधर, या तो रावण का खात्मा करेगा या खुद का खात्मा हो जाएगा। आपने को क्या करना है? वो उसको पंपिंग करने लगा, तू जा सकता है, जा सकता है। हनुमान को भरोसा नहीं था खुद पे, वो भूल गया था खुद की ताकत। लेकिन जब जामुन ने बहुत भड़काया उसको, वो चला गया और लंका में जाके लंका की वाट लगे के वापस चला। तो वो ताकत आपके अंदर है, लेकिन गड़बड़ क्या है कि आप यहां से बहुत कुछ चार्जिंग होके जाते हो और कोई तो आपके दिमाग में वायरस डाल के चला जाता है। दोस्त ध्यान रहे, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है। 18 साल अगर धनवंतरी मार्केट में कुछ तो क्वालिटी रहेगा। हिंदुस्तान में गिने चुने कंपनी रहेंगे जिन्हें 18 साल कंपनी चलाई। 18 साल कंपनी चल रहा, किसी भी अरे गहरे में तुगेरे का काम है नहीं दोस्त। 18 साल बहुत बड़ा लंबा सफर है। आपका ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, 18 साल तजुर्बे वाली कंपनी आपके पास है। 18 साल तजुर्बे वाली। एक बार एक लड़का होता है और उसकी शादी नहीं हो पाती। जब उसकी शादी नहीं होती
वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर एक दिन उसकी शादी हो जाती है, लेकिन लड़के वाले एक कंडीशन डाल देते हैं। कंडीशन क्या होता है कि शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी में कोई भी बुजुर्ग आदमी नहीं आएगा। अगर बुजुर्ग एक भी आदमी आप लेके आए, उसी दिन शादी हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो लड़का परेशान हो जाता है, बोलता है लोगों को कैसे बोले कि बुजुर्ग आदमी ना लेके आए। वो हर घर में जाता है, इन्विटेशन कार्ड देता है, बोलता है ये मेरे शादी का कार्ड है, लेकिन आपके घर से कोई भी बुजुर्ग आदमी नहीं आना चाहिए। अगर गलती से आ गए तो मेरी शादी टूट जाएगा। तो लोग भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसका जो दादा होता है, वो दादा बोलता है कि देख, अगर उन्होंने बोला कि बुजुर्ग आदमी मत लेके आओ, तो साला कुछ तो डाल में काला है, कुछ तो लोचा है, तुम मेरे को लेके चल। पोता बोलता है आपको लेके नहीं जा सकता। अगर उनको बात पता चली तो पूरा जीवन हनुमान बन के रहना पड़ेगा मेरे को, मैं आपको लेके नहीं जा सकता। दादा बोलता है मेरे को लेके चल, मैं बालों को काला कराता हूँ, टी शर्ट पहनता हूँ, जीन पहनता हूँ और लड़कों जैसा दिखता हूँ, लेकिन मेरे को लेके चल तो किसी भी हालत में। तो वो सब बाल काले कर लेते हैं, टी शर्ट पहनता है, पैंट पहनता है और उसको लेके चले जाते हैं। शादी का समय आता है, वो लड़की के सब बुजुर्ग लोग आते हैं, सबको चेकिंग कराया जाता है और सबको अंदर लिया जाता है। यह आदमी भी उसके अंदर चला जाता है। लड़की का जो दादा था वो शादी के समय पे आता है, बोलता है कि देखो आपको अभी हम लोग लड़की दे रहे हैं, आप लड़की को अपने घर कैसे लेके जाओगे? बोलता है गाड़ी से लेके जाएंगे। बढ़िया, मैंने लड़की को फ्रिज दिया, टीवी दिया, वो कैसे लेके जाएंगे? बोले उसके लिए भी गाड़ी लेके आए। बोले लड़की को हमने दहेज दिया, उसको कैसे लेके जाएंगे? बोले उसके लिए भी हम लोग गाड़ी लेके आए। बोले लड़की को हम लोग 10 एकड़ जमीन देने वाले हैं, उसको कैसे लेके जाएंगे? लड़का बोला जमीन को तो यार लेके नहीं जा सकते। तो उसका दादा बोलता है फिर शादी नहीं हो सकता। लड़का तुरंत टेंशन में आ जाता है, अभी करे तो क्या करे, साला हनुमान बन के रहना पड़ेगा जीवन में। उतने में उसका दादा आता है। लड़का बोलता है कि दादाजी मत आओ, लफड़ा हो जाएगा। वो बोलता है रुक, मेरे को आने दे। तो उस लड़की के दादा के पास जाता है, उसको बोलता है कि देख आपकी लड़की आपके घर से मंडप तक लेके आए, यहां से लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी। आप शोरूम से टीवी फ्रिज मंडप तक लेके आए, यहां से लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी। आप दहेज आपके घर से बैंक से निकाल कर पैसा यहां पर लेके आए, यहां से लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी। उसी तरह आप 10 एकड़ खेती मंडप लेके आइए, यहां से लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी। दोस्तों उम्र कुछ तो काम करती है ना, 8 साल पागल थोड़ी है। क्या होता है कि सारा कोई तो आता है, कोई तो गाड़ी दिखाता है। दोस्त ध्यान रहे, हम धनवंतरी में जुड़े हैं, ना गाड़ी के लिए जुड़े हैं, ना मकान के लिए जुड़े। सारा पुश्तनी जिंदगी बदलना है, हमारा तो बदलना है, हमारे बाद हमारे बच्चों का भी बदलना है। जैसे शुक्ला जी ने भी कहा, दुनिया का कौन सा बाप है बेटा जब 18 साल का होता है तो उसको गिफ्ट में उसको 2-4 लाख रुपए महीने का प्योर पे इनकम देता है, धंधा देता है उसको। ये सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा। आपकी बेटी रहेगी, उसकी शादी अगले 10 साल बाद, उसके नाम से आईडी खोलो और वहां पे काम चालू कर दो, उसका शादी फ्री में हो जाएगा। गड़बड़ क्या है कि हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, लेकिन कोई तो आता है दिमाग में वायरस डाल के चला जाता है और हम लोग बैठे। दोस्त ध्यान रहे, अगर आप डायमंड बने हो, आप एग्जीक्यूटिव डायमंड बने हो, आप सुपर एग्जीक्यूटिव बने हो, आप पर्ल बने हो, आप रूबी बने हो, इसका मतलब है आपके अंदर वो क्वालिटी है। लेकिन कोई तो मंत्रा शोभनी आता है जो आपकी कामयाबी से जलता है और आपके दिमाग में वायरस डाल के चला जाता है। दोस्त अगर कामयाब बनना है ना, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, खुद को संभालना पड़ेगा, प्रिकॉशन करना पड़ेगा ये निगेटिव माहौल से, निगेटिव लोगों से। 25 साल से इस इंडस्ट्री में दोस्त मैं खुद को बहुत लकी समझता हूं कि भगवान ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने का मौका दिया और 25 साल टिके रहने की सबूत दी। अदरवाइज मैं 50,000 रुपए महीने पे किसी के यहाँ पे काम करता था। आप लोग बहुत लकी हो कि भगवान ने आपको इस प्लेटफॉर्म का एड्रेस दिया, भगवान ने धनवंतरी जैसा प्लेटफॉर्म दिया, दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट। ऐसा एक भी बंदा नहीं कि जहां पे प्रोडक्ट या रिजल्ट नहीं मिला। हजारों प्रकार के रिजल्ट आपको मैं दिखाऊंगा, हजारों प्रकार के। अगर रिजल्ट नहीं होते तो कंपनी 18 साल चलती ही नहीं, क्योंकि एक आदमी को एक बार बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन एक ही आदमी को बार बार बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो उसी तरह दोस्त अगर कामयाब बनना है तो पागलों की तरह मोहब्बत करना पड़ेगा धनवंतरी से, पागलों की तरह मैदान में टूट पड़ना होगा। और उसके लिए जो आपके कामयाबी के लिए जो भी रिक्वायर्ड है, जो ट्रेनिंग है, उसके लिए बेहतर करने हम लोग आएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने रामनगर में प्रोग्राम किया, कितने लोग रामनगर के प्रोग्राम में थे? अब सर अगर वो फोटो लगा सकते तो आप लगा दो। आप लोग रामनगर के प्रोग्राम, आपने राजकमल सर को सुना, कितने लोगों को अच्छा लगा? कितने लोगों को लगा कि उनकी वजह से आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है? दोस्त ध्यान रहे, हर आदमी को गिन चुनकर मैं आपके पास लाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये मेरे डायमंड है, ये मेरे लोग हैं,
इनके जीवन में कामयाबी आनी चाहिए, उनका पूरा जीवन ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। और आपको ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट आदमी चाहिए, प्यार से आपको सुधरोगे नहीं। क्योंकि हम लोग चाहते हैं हम एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में रहेंगे, हम हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बने पड़ते हैं, R&D करते हैं। दोस्त ध्यान रहे, आपसे हाथ जोड़ के मिलते हैं, 100% कोई भी चीज मैं आपके पास लाऊंगा ना तो बहुत टेस्ट करके लाऊंगा, क्योंकि आप मेरा फ्यूचर हो, धनवंतरी का फ्यूचर हो। तो भरोसा रख लो, अगर भरोसा रखना है तो 100% रखो। जैसे देखो, आप रास्ते पे एक्सीडेंट होता है, लेकिन आपने कभी आध्यात्मिक एक्सीडेंट नहीं होते हुए देखा होगा, देखा है कभी आपने? क्योंकि आधी आदमी अंधा आदमी क्या करता है, सामने वाले के कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है कि तेरे हवाले हवा किया, जो करना है वो कर रहा है, सामने वाले की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार वो ट्रेनिंग आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। आपके अंदर जो क्वालिटीज है उस क्वालिटीज को बाहर निकालने का काम होने वाला है। और वैसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 11-12 मई को होने जा रहा है, सेम होटल रमाडा में। कितने लोग आना चाहेंगे? ओके, बढ़िया। आपकी टीम से भी आएंगे लोग पक्का? दोस्त ध्यान रहे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमने डायमंड साहब का स्पीच सुना। जब मैंने वो 6-7 डायमंड थे, जब उनका स्पीच सुना तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि आपने भी सुना होगा, जो हर एक आदमी जो बात कर रहा था, हर एक आदमी का क्वालिटी अलग था। आपको लगा ऐसा? कोई किसी का उम्र ज्यादा था, कोई पढ़ा लिखा था, कोई कम पढ़ा लिखा था, लेकिन यहां पे आने के बाद सबका जो बॉडी लैंग्वेज था, सबका जो बात करने का तरीका था, दोस्त ऑलरेडी आपके अंदर वो क्वालिटी है, ऑलरेडी वो क्वालिटी है। लेकिन कोई आता है साला आपको कम करता है, आपके दिमाग में कचरा डाल के चला जाता है। दोस्त ध्यान रहे, आप सभी लीडर के अंदर वो क्वालिटी है, लेकिन आप भूल गए हो। जैसे दिल्ली में विजय, मैंने आपको सुना था, आपके अंदर बहुत अच्छा क्वालिटी है। सागर साहब, मैंने आपको सुना था रामनगर के प्रोग्राम में, बहुत अच्छा क्वालिटी है। मौर्य जी, आपका अच्छा क्वालिटी है। लेकिन क्या होता है कि हमारा फोकस सिर्फ हमारे इनकम पे होना चाहिए, बाकी कोई जरूरत। दोस्त ध्यान रहे, इस दुनिया में मेरे को एक बंदा ऐसा दिखाओ जो 100% परफेक्ट है कोई? ऐसा बंदा भगवान ने पैदा नहीं किया। भगवान खुद 100% परफेक्ट नहीं थे, तो तुम और हम किस चीज के मोले? दोस्त ध्यान रहे, ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं? ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं? आसमां के पास भी तो जमीन नहीं, हर के अंदर कुछ। लेकिन क्या होता है कि हम एक दूसरे के अंदर जो अच्छाई है, जो अच्छे गुण है, उसको लेके निकलेंगे। क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि सारा पहले पैसे कमाए। आप दोस्त ध्यान रहे, आप पैसा कमाओ, आपके अपलाइन से कुछ शिकायत रहेगी, डाउनलाइन से कुछ शिकायत रहेगी। आपको मैं मेरे खर्चे पे विजय थाईलैंड लेके जाऊंगा, नाम इनका ले रहा हूं, लेकिन आप सबके दिमाग में विजय का क्या गड़बड़ है? क्या उसका कुछ गड़बड़ नहीं है। आज तो मैं मेरे खर्चे पे लेके जाऊंगा थाईलैंड में, दोनों को रूम में डालूंगा, दोनों को सलिया दूंगा, ऑयल लगा के एक दूसरे को धोऊंगा। लेकिन कब धोना? सारा जब जेब में पैसा पड़ा हो। अभी तू भी भिखारी में, भिखारी क्या लफड़ा करने के साथ खाने पीने का मोहताज बने, तो अभी फोकस कहां पे होना चाहिए? सीधा इनकम पे, टारगेट पे होना चाहिए। सारा पैसा कमाओ। इसी हॉल में ऐसे लोग बैठे हैं, जब धनवंतरी में फंड लाया तो इसी हॉल में लोग बैठे हैं, 50,000-60,000 एक एक लाख पे फंड उठा रहे हैं। कितने पल है जिन्होंने फंड उठाया था? एक बार खड़े हो जाओ सब पल जिन्होंने फंड उठाया था। ओके, कितने रूबी है जिन्होंने फंड उठाया था? और कितने डायमंड है जिन्होंने फंड उठाया था? ओके ग्रेट। दोस्त ध्यान रहे, अभी मान लो मुझे भगवान राम जी का दर्शन करना है, मुझे कहां जाना पड़ेगा? अयोध्या मंदिर है ना राम जी का। अभी मैं बोलूंगा भगवान राम जी को, देखो मैं पूना से यहां तक आया, आपको इधर आना पड़ेगा। भगवान आएंगे क्या? बोलेंगे आना तो इधर चल निकल। उसी तरह जहां पे पैसा बच रहा है उस लाइन में जाके खड़े हो जाना। साला फंड में मिल रहा है पैसा, साला फंड के ऊपर दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ, महीने का 1 लाख रुपए आपको कैसे आ सकता है? पल दिमाग लगाओ, रुपए महीने का 2 लाख कैसे आ सकता है? दोस्त ध्यान रहे कि जब तक आप सोचोगे नहीं, जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला है नहीं। पहले सोचना तो पड़ेगा, पहले खुद को भरोसा लाना तो पड़ेगा, पहले आपको बताना पड़ेगा कि साला 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा हूं मैं, साला ऐरा गैरा थोड़ी हूं, क्वालिटी है मेरे अंदर। ये पहले आपको 100 बार खुद को बतानी पड़ेगी, और वो बताने के लिए ये आपका पूरा शोरूम बदलना पड़ेगा। साला ध्यान रहे कि मैं ऐसा बोलता हूं, जिस दिन आपको आपका इनकम बताना पड़ेगा, साला उस दिन आपसे बड़ा फेलियर कोई है नहीं। आपको देख के आपका इनकम बताना, लोगों को पता चलना चाहिए। अमिताभ बच्चन का इनकम वो कभी बोलता है कितना है? उसको देख के लगता है कि उसके पास पैसा है कि नहीं है ना पैसा।
तो ध्यान रहे क्या है कि पूरा गेम माइंडसेट का है, पूरा गेम माइंडसेट का है। एक चाय बेचने वाला लड़का भरोसा किया और भारत देश का पंतप्रधान बन गया, स्कूल से ड्रॉप आउट लड़का बिल गेट्स बन गया और क्रांति कर डाली। एक साधारण सी महिला जो शिक्षक थी उन्होंने डिसाइड किया मदर टेरेसा बनी। एक साधारण सी 23 साल की आपकी यूपी की लड़की जिसका एक पैर नहीं था, जब वो पैर गुजरी ट्रेन से पैर कटा तब उसने सोचा कि अगर भगवान ने मुझे बनाया है तो किसी आज अलग खास मकसद के लिए बनाया होगा। उसकी सोच अलग थी और उसने टारगेट बनाया, सिर्फ एक्सीडेंट के 1-1.5 साल के अंदर वो 28,000 फीट ऊपर माउंट एवरेस्ट की सैर कर दी। यानी आप शरीर से कितने फीट हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने यहां पे कौन सा खाद डाला है ये फर्क पड़ता है। और गड़बड़ क्या है कि सारा खाद हम लोग गलत डाल रहे हैं। दोस्त ध्यान रहे 2026 खुद में बहुत सारे परिवर्तन करने का समय है। 2026 खुद में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने का समय है। 2026 में बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। लेकिन क्या होता है, एक कहावत है, हमेशा जिंदा लोगों के जीवन में मुसीबत आती है। हमेशा जिंदा लोगों के जीवन में मुसीबत आती है, मुर्दा लोगों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। मुर्दा लोगों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। अगर आपके जीवन में समस्या है इसका मतलब आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो। डरना मत दोस्त। लेकिन गड़बड़ क्या है कि जब कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा, पेड़ लगाएंगे तो ही फल ले सकते हैं, बीज नहीं बोया फल मिलेगा क्या। एक बार एक आदमी होता है, उसका शादी थोड़ा लेट होता है 40-45 साल की उम्र में। जब उसका शादी होता है वो पत्नी से थोड़ा दूर रहता है। एक दिन वो पत्नी को बोलता है, शाम को दोपहर में फोन करता है कि तैयार हो जाओ, शाम को चाय पीने बाहर निकलते हैं। तो पत्नी बोलती है कि कैसी बात कर रहे हो, चाय तो मैं बहुत बढ़िया बनाती हूँ, आप घर पे जाओ, घर पे पीते हैं। तो वो पति बोलता है कि नहीं हम लोग बाहर ही जाएंगे। तो वो तैयार हो जाती है, एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं, चाय कॉफी का ऑर्डर दिया जाता है। अब वो पत्नी का हाथ अपने हाथों में लेता है और उसकी आंखों में आंखें ढके बोलता है कि क्या तुम मुझे जीवन में कभी छोड़ तो नहीं दोगी। क्या पूछता है, क्या तुम मुझे जीवन में कभी छोड़ तो नहीं दोगी। तो पत्नी भी उसकी आंखों में आंखें बोलती है कि मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। तो पति बोलता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। जब पति ऐसा बोलता है पत्नी तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है और गुस्से से बोलती है क्या छुपाया था। तो पति अपने दोनों हाथों को बालों की तरफ लेके जाता है, हल्का सा जोर लगाता है और बालों का बीज निकाल के उसके हाथ में दे देता है। तब पत्नी बोलती है कि मैं तो मरी जा रही थी, मैं तो मरी जा रही थी, जिस दिन मेरी पोल खुलेगी मेरा क्या होगा। तो पति बोलता है तुमने भी कुछ छुपाया था। तो पत्नी अपना पल्लू नीचे खींचती है, जबान में हटा के 32 निकाल के उसके हाथ में देती है। तुमने उसको चूना लगाया, उसने तुम्हें चूना लगाया। ये नेचर का रूल है, ध्यान रहे, ये नेचर का रूल है। आप जाने अनजाने में किसी के जीवन में, किसी के खाने में मिट्टी डालोगे तो आपके खाने में मिट्टी गिरना चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं बनता, जो आपका क्रॉस लाइन है, जो आपका दोस्त है, उसके दिमाग में कुछ डालने का आपको कोई अधिकार है नहीं। अब दोस्त ध्यान रहे, अगर कोई भी डालने आ जाए तो ये मैं 25 साल से हूं, सलाह ऐसा आदमी आज तक बना नहीं जो मेरे को निगेटिव कर सके। अगर मेरे साथ आकर कोई निगेटिव बात करेगा तो साले को उधर ही धोखा लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरा जिंदगी है और इसको कैसे जीना, डिसीजन लेने का अधिकार मेरा है। साला कोई भी आके मेरे को बता नहीं सकता। गड़बड़ क्या है कि साला हम लोग ऐसा कान बड़ा करते हैं और कोई भी आता हमारा काम में उठ के चला जाता है। दोस्त हमारी जिंदगी किसी के हाथ में मत दो। भगवान ने आपको एक मौका दिया है, बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन किसी बेवकूफ की वजह से उसको खत्म मत करो। अगर धनवंतरी में कोई पैसा ले रहा है तो आप क्यों नहीं ले रहे, ये सोचो। दोस्त आपके अंदर वो क्वालिटी है ना, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी गिरी है, सारा दिमाग में ऐसा थक हार के बैठे हैं जैसे लगे सारा सब कुछ लुट गया। दोस्तों आज 28 साल गिरा है, आज अगर डिसीजन लेते हो तो अगले 365 दिन में आप मिरेकल कर सकते हो। वो क्वालिटी आपके अंदर है, 365 दिन। लेकिन क्या है, उसके लिए आपको रोज बाहर निकलना पड़ेगा। लीडर वो होता है, मेरे हिसाब से लीडर वो होता है जहां पर आकर समस्या अपना दम तोड़ दे। लीडर वो होता है जहां पर आकर समस्या अपना दम तोड़ दे, जो जाके अपने के कंधे पे सर रख के नहीं रोता, उसको लीडर नहीं बोला जाता। अगर आप लीडर हो तो साला आज के बाद रोना नहीं जीवन में। आपके आज के सिचुएशन के लिए जिम्मेदार आप हो। अगर उस सिचुएशन को बदलना है तो वो भी आप बदल सकते हो, आपका अपलाइन नहीं बदल सकता।
जैसे हम बच्चा पैदा हो जाता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है क्या माँ बाप का एग्रीमेंट होता है कि पूरी जीवन इसको संभालेंगे? एग्रीमेंट नहीं होता, सिर्फ पैदा करना माँ बाप के हाथ में था, हमें जीवन बनाना है तो हम लोग कुछ करते हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है कि हम हर बार दूसरों के ऊपर ब्लेम देते हैं दोस्त, और ये बहुत गंदी आदत है दोस्त। कामयाब बनना है तो आज के बाद कभी किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। अगर कामयाब बनना है तो आप खुद कैपेबल हो, आप खुद कामयाब बन सकते हो। आज के बाद किसी को ब्लेम नहीं करना, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगर आज भी आप डिसाइड करते हो तो आज के बाद आने वाले 2-4 साल के बाद आप शैलेंद्र शुक्ला जी का इनकम क्रॉस कर सकते हो। वो पोटेंशियल आपके अंदर है। रविंद्र शुक्ला जी को क्रॉस कर सकते हैं, वो पोटेंशियल आपके अंदर है। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, शैलेंद्र शुक्ला से बेहतर लीडर, रविंद्र शुक्ला जी से बेहतर लीडर मार्केट में है, उनको ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। यूपी में ऑलरेडी बहुत अच्छे लोग हैं दोस्त, ध्यान रहे, आज तक साला कोई ताला ऐसा बना ही नहीं जिसकी चाबी ना हो। हर ताले की चाबी होती है, बस आपको ढूंढना है। आप कामयाब बनने वाले हो। आपने अगर आपके जीवन के 10 साल लिए हैं तो बहुत बर्बाद करोगे। एक दिन यही समय आपको खून के आंसू रुलाएगा और बाद में दुनिया आपका तमाशा देखेगी दोस्तों। तो दुनिया को तमाशा देखने का मौका मत दो। साला ऐसा कुछ करे कि आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए हजारों लाखों की तादाद में लोग आ जाए। और ये हो सकता है अगर आपने सोचा तो, क्योंकि 1955 में दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे लीडी फॉरेस्ट, उस जमाने के सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। और उसका ऐसा मानना था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर कोई जा नहीं सकता, ऐसा उनका मानना था। ये 1955 की बात है। ठीक 14-15 साल बाद एक लड़का आ गया और चांद पर जाकर वापस आ गया। उस बंदे का नाम था नील आर्मस्ट्रांग। जब वो वापस आ गया तब उसको पूछा गया, यार तेरे से बड़ा साइंटिस्ट बोल रहा है कि पृथ्वी के बाहर कोई जा नहीं सकता और तू चांद पर जाकर वापस आ गया। तब वो बोला कि मुझे उन्होंने क्या बोला ये बात पता नहीं थी, मेरे मन ने विश्वास किया कि मैं जा सकता हूं, मैं ऊपर चला गया और वापस आ गया। उसके ठीक 2 साल बाद एक लड़का पैदा हो गया और उसने बोला कि जैसे आज आप बोलते हो हमारे रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, चाइना में रहते हैं, रशिया में रहते हैं, उसी प्रकार एक दिन आप बोलोगे हमारे रिश्तेदार चांद पे रहते हैं, मैं चांद पे लोगों की बस्ती बसा के दिखाऊंगा। वो लड़के का नाम था इलॉन मस्क। अभी काम चालू है उसका। दोस्त ध्यान रहे, आप क्या सोचते हो और उसके ऊपर अगर आप भरोसा कर सकते हो तो हर चीज पॉसिबल है। लेकिन गड़बड़ क्या है कि अगर हम लोग कुछ सोचते हैं तो साला हमारे अंदर से आवाज आता है कि तू ये कर नहीं सकता। तो दोस्तों आपके अंदर बहुत बढ़िया पोटेंशियल है। जहां साहब बहुत अच्छा क्वालिटी है आपका, आप प्रोफेसर हो, आपके अंदर ऑलरेडी सब क्वालिटी है। आप जाके उधर बैठो, आपका लाके बैठने के लिए तैयार हो। मैंने आपको 100 बार बोला है, लेकिन क्या है साला उधर हम लोग पड़े रहे। वो क्वालिटी को क्यों, इतनी बढ़िया बात कर सकते हो आप, उधर जाके हम लोग हंगामा कर सकते हैं। ललित भाई हंगामा कर सकते हैं, साला इधर क्यों बैठे हैं? आप सबके अंदर है क्वालिटी, लेकिन इधर क्यों बैठे हैं? दोस्त ध्यान रहे, आज के बाद भगवान को हम कभी बोल नहीं सकते कि तूने मुझे करोड़पति बनने का मौका नहीं दिया। अब ये आपके हाथ में है कि करोड़पति बनना है या रोड़पति बनना है, डिसीजन आपका है। आपको पति तो बनना है, या तो करोड़पति या तो रोड़पति, डिसीजन आपका है। अगर करोड़पति बनना है तो 100% सरेंडर हो जाओ, जो सिस्टम बोलता है वो करो। दोस्त सिर्फ भरोसा रखे देखो। अभी क्या हुआ है कि आपने भरोसा तो रखा है लेकिन वो आधा अधूरा रखा है, आधा अधूरा रखा है। दोस्तों आधा अधूरा काम नहीं होता। या तो उतरो मैदान में, फुल उतर जाओ, फुल पूरा भीड़ जाओ, आपके साथ साथ हम लोग खड़े हैं, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। लेकिन गड़बड़ क्या कि एक पैर आपका बाहर, एक पैर घर में, नहीं चलता। दोस्त मैदान में उतर जाओ, 100% आपके साथ है। पूरा टीम बनाएंगे, 2026 में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करके रख देंगे आपकी टीम में। सिर्फ अपनी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी अपना राजकाली सर का हम लोग प्रोग्राम करेंगे, उनके प्रोग्राम में नए लोगों को बिठा। दोस्त ध्यान रहे, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट उनके प्रोग्राम के आ रहे हैं। 2 दिन पहले मैं रायपुर में प्रोग्राम करके आया था। जब वो प्रोग्राम हुआ उनको मैंने बोला मेरे पे भरोसा करते हो, ये प्रोग्राम करो। दोस्त प्रोग्राम के बाद आप रमणी सर से बात करो, अलग उनके लाइफ में परिवर्तन आ गया। पूरा टीम एक्साइटेड हो गया। 300 लोगों का बैच था, 2 बैच हमने रामनगर में भी किए थे, महाराष्ट्र में 4 बैच हो चुके हैं। तो लोगों के अंदर जो उत्साह देख रहा हूं मैं, जो जोश देख रहा हूं, जो जिम्मेदारी लेने, क्योंकि अभी क्या मिसिंग है अपना, लोग जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे। वो प्रोग्राम से लोग जिम्मेदारी लेना सीख गए। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। एक स्टूडेंट करके आ जाओ दोस्त, आपको कामयाब बनाना ये 100% जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको कामयाब बनाना आप हो मेरे साथ पिछले 10 साल से। और मैं चाहता हूं कि धनवंतरी का हर डिस्ट्रीब्यूटर के उसके सुख में भी मैं साथ रहूं, उसके दुख में भी उसके साथ रहूं दोस्त, 110%। तो आपके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये 28 सालगिरह, ये पहला प्रोग्राम हम लोग यूपी से ही कर रहे हैं। देखो कंपनी है महाराष्ट्र का, और पहला प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, यानी आप लोग कितने नजदीक हो यार हमारे। महाराष्ट्र का प्रोग्राम तो बाद है, कल गुवाहाटी में होने जा रहा है। तो दोस्त आपके जीवन में बहुत बेहतरीन दिन धनवंतरी के माध्यम से आने वाले हैं। सिर्फ भरोसा रखो, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है,
पाटिल सर ने जो अभी एक प्रोडक्ट आपको बताया, जो हमारी माता बहनें हैं, दोस्त ध्यान रहे कि अभी मैं वहां पे बैठा था, इतनी सारी हमारी माता बहनें स्टेज पे आ गई थी। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये हॉल में सिर्फ महिलाओं का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। चलेगा ना? लगता है आपको होना चाहिए। और उस दिन बात करने वाली भी लेडीज रहेगी, डायमंड भी लेडीज रहेगी, एग्जीक्यूटिव भी लेडीज रहेगी, सुपर भी लेडीज रहेगी, सब लेडीज रहेगी, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, शुक्ला जी ने जैसे बोला, देखो अगर एक महिला डिसाइड करे पत्नी कितना भी छलांग लगे 2 मिनट में चुप कर सकती है, उसके अंदर वो ताकत है, वो कितना भी छलांग लगे कुछ नहीं चलता उसका। अगर आपने चार्ज लिया तो पूरा आपका परिवर्तन हो जाएगा, आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी। पैसा तो मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आप अपने नाम से पहचान जाओगे, आपको एक पहचान मिलेगी धर्म के माध्यम से। आपके माध्यम से हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। तो महिलाओं की भी बढ़िया प्रोडक्ट है, और उनके लिए महिलाओं का एक जो किट अभी लॉन्च किया है वो स्पेशली आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले समय में आएंगे, बहुत सारा कुछ होगा, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बहुत कुछ होने वाला है। सिर्फ आपको कनेक्टेड रहना है, सबमिशन होकर रहना है, और जो भी परिवर्तन बोला गया है उसको तुरंत करना है। तो दोस्तों, आप सब लोगों से बातें करते बहुत मजा आ गया। 1-2 मिनट के लिए आप सब लोगों के सक्सेस में 1-2 शख्स ऐसे हैं कि जिनका बहुत बड़ा योगदान है, तो उनका भी मैं यहाँ पे वेलकम कराना चाहता हूं। तो मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों से बुलाना चाहता हूं डॉक्टर मनीष बख्शी जी और डॉक्टर त्यागी जी, आइए। इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, पर्ल है, रूबी है, डायमंड है, एग्जीक्यूटिव है, सुपर है, क्राउन है, धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर ऐसा ही जो जुड़ा नहीं, उन सभी साथियों को मैं दिल से सम्मान करता हूं। सबको यहाँ पे बुला नहीं सकता, लेकिन दोस्त ध्यान रहे, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। आपके अंदर क्वालिटीज है। ऐसे कहते हैं, पानी का काम पेट्रोल नहीं कर सकता, पानी का काम पेट्रोल नहीं कर सकता, तांबे का काम सोना नहीं कर सकता। पानी का काम पेट्रोल नहीं कर सकता, तांबे का काम सोना नहीं कर सकता, और टूथपिक का काम जेसीबी नहीं कर सकता। इधर कुछ फंसा है, जेसीबी को बुलाओगे क्या? कौन करेगा वो? तो उसी तरह आप सब बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके परिवार के लिए और धनवंतरी परिवार के लिए। तो एक बार खुद के लिए जोरदार ताली हो जाए। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। आप सब लोग आए, आप लोगों से बातें करते हुए बहुत मजा आ गया। आपको भी आया? कितने लोगों को नहीं आया? सबको आया पक्का? और ये मजे के साथ 1 लाख का पेआउट आ गया तो किसी को एलर्जी तो नहीं ना? एलर्जी तो नहीं ना? और आप में से कितने लोग चाहते कि जैसे हमारे अमरीश जी का आज गाड़ी आ गया? देखो, अमरीश का गाड़ी आ गया, अमरीश से ज्यादा खुशी मेरे को हो रही है, क्योंकि वो मेरा साथी है ना यार। ध्यान रहे, जब अमरीश का ग्रोथ होगा तभी मेरा ग्रोथ होगा। तो उसकी गाड़ी के लिए उससे ज्यादा खुश मैं हूं, और मैं चाहता हूं कि इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं सबकी गाड़ी आनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आनी चाहिए? कितने लोगों को लगता है? ओके, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला मैं बोलता हूं। अगर कल से मैं आपको बोलूंगा कि टाई को पीछे लगाना है, कहां पे? तो कहां पे लगाएंगे? पीछे लगाना। क्यों? क्योंकि दोस्त ध्यान रहे, बहुत सिंपल रूल बोल रहा हूं। आज आप जिस भी मुकाम पर हो वो सिर्फ आपका दिमाग लगाने की वजह से। आपने ये सिस्टम का दिमाग लगाया तो 100% हम भी ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो खुद के जीवन में ऑलरेडी कामयाब है। हजारों लाखों लोगों के जीवन जिन्होंने परिवर्तन किए, ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं। हमें जस्ट फॉलो करना है।
जो समर्पित भाव से फॉलो करेंगे, हाथों में हाथों डाल के एक दूसरे को कामयाब बनाते हुए, बहुत इंजॉय करते हुए। और मैं बोलता हूं कि पिछले 18 साल का धनवंतरी एक तरफ रहेगा और ये साल में धनवंतरी अलग रहेगा, और ये दिसंबर तक आपको पता चलेगा, ये दिसंबर तक आपको पता चलेगा और आपके जीवन में बहुत बढ़िया परिवर्तन धनवंतरी के माध्यम से आएगा। आप जो टारगेट, जो सपना लेके धनवंतरी में आए थे, वो सब आपके सपने, आपके सब टारगेट पूरे हो जाए। आपके माध्यम से जितने भी हमारे मार्केट में लोग हैं उनको भी खुशियां मिले, और सब साथियों का सम्मान करते हुए यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा। दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं रुकता हूँ। दोबारा 11 मई को मिलने वाला आप लोगों को इस हॉल में मिलेंगे सब लोग।